जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के चौथी यूनिट को, जिसमें से एक टॉपिक हम लोग इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग ना देखें वो लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। आपकी चौथी यूनिट का नाम है द फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की नींव या व्यवहार के आधार। और इसमें छोटी छोटी 3-4 टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। उसमें पहला था आप लोग का मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन को हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी क्या है, स्मृति, अटेंशन, इंटरेस्ट, हैबिट। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा सा है ये, तो सीधे देखते हैं पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है ये। पहला क्वेश्चन आपका, मेमोरी का अंग कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेमोरी कहते किसको हैं। तो मोटी मोटा अगर हम लोग जानो कि हम लोग कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी अपने आसपास देखते हैं बाबू, कुछ टाइम के लिए हम लोग को याद रहता है और फिर उसको हम लोग भूल जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम लोग को आता है, अरे हाँ वो तो ऐसा हुआ था, यानी हम लोग भूल गए थे। भूलने के बाद फिर से उसको याद कर लिए, यानी हम लोग को चीज याद है, यानी वो स्मृति है, स्मृति है वही। यानी सूचनाओं या अनुभवों को जब हम लोग ग्रहण करते हैं या लेते हैं, तो कुछ समय तक हम लोग के चेतन मन में वो रहता है, और फिर एक समय के बाद वो अवचेतन या अचेतन मन में चला जाता है। फिर उपयुक्त परिस्थिति आने पर या उपयुक्त स्थिति आने पर पुनः अचेतन मन से चेतन मन में वो चीजें ला ले आना, वो सूचनाओं को अचेतन मन से चेतन मन में ले आना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। ठीक है ना। स्मृति का कौन सा अंग नहीं है पूछा है। तो स्मृति को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं है क्या। मोटे मोटा कुछ समझे। मेमोरी जो होती है बाबू, मेमोरी मेमोरी जो होती है, ये सबसे पहले तो हम लोग जो भी सूचना पाए, जो भी सूचना हम लोग पाते हैं, वो हम लोग के अचेतन मन में गया। कहाँ चेतन मन में आया, चेतन मन में आया बाबू, मन या मस्तिष्क में आया, मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क में कहाँ भी चेतन मन में आया। इसको जब हम लोग रिहर्सल करते हैं या इसकी जब कोडिंग कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। एक समय के बाद यहाँ कुछ समय तक रहता है, यहाँ से फिर रिहर्सल या कोडिंग करने के बाद ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है बाबू, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ से जाने के बाद फिर जब हम लोग को जरूरत इसकी पड़ती है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। और जब रिकॉल करने में हम लोग सफल हो जाते हैं, यानी उसको वापस याद करने में सफल हो जाते हैं, तो यही कहलाता है बाबू मेमोरी या स्मृति। ठीक, स्मृति कहलाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग रिहर्सल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते उस पर, बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, तो यहाँ पे हो जाता है लैक ऑफ रिहर्सल या लैक ऑफ कोडिंग। मतलब हम लोग इसको माइंड में सेट करने का प्रयास नहीं करते या ध्यान नहीं देते। और जब ध्यान नहीं देते हैं तो यही कहलाता है फॉरगेटिंग। एक समय के बाद ये भूल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरगेटिंग या विस्मरण या विस्मृति, विस्मरण। ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग समझ गए क्या, स्मृति क्या होती है, मेमोरी, ये भी हम लोग समझ गए, और स्मृति क्या है ये भी समझ गए। मतलब पता सीधे सीधे ये चला कि हम लोग को कुछ भी याद रखने के लिए सबसे पहले तो उसको बढ़िया से हम लोग रिहर्सल करें या उसको अभ्यास करें या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, जाएगा, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वापस लाने में आसानी होगी। इसके स्टेज जो होते हैं वो स्टेज, स्टेज को भी डिस्कस ही कर लेते हैं। मेमोरी के जो स्टेज हैं या पद हैं, तो देखो मेन इसके 3 स्टेज होते हैं। एक होता है संकेतन, संकेतन इनकोडिंग। दूसरा आता है आप लोग का संकेतन के बाद धारण, धारण होता है। और तीसरा जो होता है इसका रिकॉल या पुनः स्मरण, पुनः स्मरण या पुनः प्राप्ति, इसको रिकॉल कहते हैं। और धारण को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट या रिकॉग्निशन।
ठीक है ना। इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इनकोडिंग या दिमाग में हम लोग जो पद चिन्ह लेते हैं, प्रतीक चिन्ह लेते हैं या याद करते हैं, सूचनाओं को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाना, उसका एक कॉन्सेप्ट बना लेना, क्या है, संकेतन है। धारण या रिकॉग्निशन मतलब बढ़िया से समझ के उसका एक अवधारणा अपने अंदर बना लो, कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लो, धारण हो गया। अब फिर जब समय आए तो उसको रिकॉल करके बुला लो, और जब बुलाने तक आप यहाँ तक सक्सेस हो जाते हैं, इसमें आप सफल हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका स्मृति कहलाता है। ठीक है ना। यानी इसमें टोटल कितने स्टेज हुए, 3 स्टेज हुए या 3 पद होते हैं। लेकिन वहीं पे एक आते हैं उडवर्थ महोदय। उडवर्थ महोदय इसके 4 स्तर बताते हैं या 4 सोपान बताते हैं। पहला तो ये भी कहते हैं क्या, वही संकेतन, या इन्होंने उसका नाम दे दिया है अनुभव। अनुभव कहो या अधिगम कहो या संकेतन कहो, कुछ भी कह सकते हो, सेम वही बात है, बस कहने के शब्द अलग हो गए हैं। दूसरा इनका भी है धारण। तीसरा आता है इनका पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति या रिकॉल। और चौथा ये बताते हैं पहचान को, धारण। ठीक है ना। चलिए, इन्होंने कहा कि जो 4 स्तर हैं, वो पहला तो अनुभव सबसे जरूरी है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए कि उसका अनुभव करो, आप सीखो, उसको अपने मस्तिष्क में फीड करो। धारण, उसका एक कॉन्सेप्ट बनाओ आप। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद जब समय आए तो उसको आप फिर से याद करो। याद करने के बाद उसको आप पहचानो कि हाँ ये वही चीज है ना, कि कुछ दूसरी चीज नहीं है ना। इन्होंने 4 स्तर बताए। अब मेनली कितने होते हैं, 3। तो बात वही है, उसमें थोड़ा सा एक टर्म ये ऐड कर दिए हैं, तो ये हो गए 4 स्तर, किसके अनुसार, उडवर्थ के अनुसार। ये जेन्युइनली जो होते हैं कितने स्टेज या कितने पद, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका भाई, पहला आपका पहला क्वेश्चन था स्मृति का अंग कौन सा नहीं है, तो अधिगम ये वाला अंग है भाई। प्रत्याहन या रिकॉलिंग ये भी इसी का एक अंग है। धारण ये भी इसी का एक अंग है। चिंतन दो है, चिंतन जो है बाबू, ये इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग चिंतन नहीं है, वो ऑप्शन नंबर द वाला सही जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदतों से, यांत्रिकता से, स्वतंत्र रूप से या यंत्रवत रूप से। तो देखो वो जो स्मृति है ना, स्मृति कई प्रकार के होते हैं। आदत जन्य स्मृति, वास्तविक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, अस्थाई स्मृति, अस्थाई स्मृति, कई प्रकार के होते हैं स्मृतियां। कह रहा वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं आदत से। तो आदत से जो याद किया जाता है वो आदत्य जन्य स्मृति में, आदत्य जन्य स्मृति में आदत से याद किया जाता है। मतलब रेगुलर हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं ना, वही हम लोग की एक आदत बन जाती है, उससे हम लोग को जो चीजें याद रहती है उसी को कहते हैं आदत जन्य स्मृति। जैसे बटन बंद करना, बटन बंद करना, डेली बटन हम लोग बंद करते हैं तो ये आदत बन जाता है। कभी ऐसा नहीं होता होगा कि हम बटन है भूल के चले आए हैं, क्यों, क्योंकि आदत बन गई है, तो ये भूलेंगे नहीं, तो आदत जन्य स्मृति। यांत्रिकता से, यांत्रिकता से में होता क्या है, ट्रिक का नाम सुने हो, ट्रिक से या बार बार किसी काम को करने से आप जब कर ले जाते हो तो यांत्रिकता से वाली स्मृति आती है। स्वतंत्र रूप से, वास्तविक स्मृति में क्या किया जाता है, वो स्वतंत्र रूप से याद किया जाता है। जो चीज आप देख रहे हो फ्रीली एकदम होके दोबारा आपके माइंड में फीड हो जाता है, जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत आप फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से आप बता देते हो। वास्तविक मेमोरी यही मानी जाती है कि जिसमें आपको किसी आदत का सहारा ना लेना पड़े, किसी यांत्रिकता या किसी भी ट्रिक का सहारा ना लेना पड़े, किसी भी तरह की क्रमबद्धता की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी स्मृति जिसमें आप स्वतंत्र रूप से याद रखते हो उसी को कहते हैं वास्तविक स्मृति। अगला है क्रमबद्धता से। इस वाले में जो भी चीजें याद होती हैं वो क्रम से याद होती हैं, क्रमबद्धता से, क्रमबद्ध रूप से याद होती हैं। जैसे हम लोग को जब भी पहाड़ा सुनने के लिए सर लोग कहा करते थे कि 12 का 13 का पहाड़ा सुनाओ, तो हम लोग तो सुना ले जाते थे, लेकिन बीच में अचानक खड़ा करके पूछ लिए कि 12 पंजे कितना होता है, तो हम लोग कहते थे 12 12 12 12 12 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। मतलब उसको हम लोग क्रम से ही याद किए रहते थे। लेकिन जब वास्तविक रूप से हम लोग याद किए, तब हम लोग को ये क्रमबद्धता नहीं अपनानी पड़ती थी। ये समझ में आ गया था कि हाँ कैसे होता है, 12 पंजे 60, 12 सते 84, जो भी होता हो, 12 सते 84, 12 98, जो भी है वो स्वतंत्र रूप से फिर याद हो जाता था। ठीक है ना। क्वेश्चन था वास्तविक रूप से याद किया जाता तो स्वतंत्र रूप से।
अगला क्वेश्चन आपका, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मेमोरी इज द आइडियल रिट्राइवल, ये कथन है आपका स्टाउट का, स्टाउट महोदय। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, बात तो वही है ना जो अभी बताया कि जो चीज आप याद किए हो वापस उसी को रिकॉल कर लो, पुनरावृत्ति कर लो, प्रत्याहन कर लो, वही तो स्मृति है। तो उसी को इन्होंने अपनी परिभाषा में रखा कि मेमोरी इज द आइडियल रिट्राइवल, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, स्टाउट महोदय का ये कथन है। बहु स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो देखो वो स्मृति याद करने वाली की क्षमता, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो वो शारीरिक कारक भी हो सकते हैं, अगर व्यक्ति दुबला पतला है तो उसकी मेंटल एबिलिटी जो होती है या स्मृति या याद करने की क्षमता होती है वो भी कमजोर होती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी याद करने की जो क्षमता होती है उसको भी स्वस्थ माना जाता है सामान्य रूप से। तो शारीरिक कारक भी हो सकते हैं, मानसिक कारक भी हो सकते हैं, मेंटल एबिलिटी कैसी है, बच्चा मानसिक रूप से कैसा है, इसके अतिरिक्त बाहर का वातावरण कैसा है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, वो उसका मोटिवेशन कैसा है, तमाम चीज़ें स्मृति को प्रभावित करती हैं। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल भाई शारीरिक स्वास्थ्य जो है ये स्मृति को प्रभावित करता है। प्रेरणा या मोटिवेशन ये भी स्मृति को प्रभावित करता है। हम लोग जिस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और बढ़िया चीज़ से याद हो जाता है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको हम लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम लोग को याद नहीं होगा, यानी स्मृति कहीं ना कहीं मोटिवेशन से भी प्रभावित होती है। अगर किसी का इंटरेस्ट कला में है या आर्ट साइड में है तो गणित पे वो ध्यान कहाँ देगा, जब ध्यान नहीं देगा तो उस चीज़ उसको याद नहीं होगा, मतलब उसका मोटिवेशन जिधर होगा स्मृति उधर ज़्यादा रुझान रखती है। मानसिक स्वास्थ्य ये भी स्मृति को प्रभावित करती है। मिला जुला कि ये सभी जो हैं ये सब स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है आपका, प्रत्यक्षीकरण बालक को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देता है, किसका कथन है? ध्यान केंद्रित करने का, देखो वो ध्यान केंद्रित करना इसी को हम लोग कहते हैं अवधान या अटेंशन। अटेंशन, आइए समझते हैं अटेंशन है क्या। अटेंशन अवधान क्या है? तो देखो भाऊ किसी भी किसी भी उत्तेजना या किसी भी उत्तेजना या किसी भी उत्तेजना कह लें, वस्तु कह लें, व्यक्ति कह लें, किसी भी उत्तेजना वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब हमारी चेतना व चित्त वृत्तियों कैसे रहेगा भाई, चित्त वृत्तियों का को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? वो अवधान कहलाता है। अवधान या अटेंशन कहलाता है। एकदम आसान भाषा में समझो कि अटेंशन या अवधान क्या है। अवधान कुछ भी नहीं भाव कि किसी भी उत्तेजना व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब हमारी चेतना व चित्त वृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अवधान या अटेंशन है। जिस किसी भी वस्तु व्यक्ति या उत्तेजना पर हम लोग ध्यान देते हैं या अटेंशन देते हैं उसके आसपास की चीजें हम लोग के लिए सक्रिय होती हैं या ब्लर टाइप दिखती हैं। जिस पे ध्यान दिया जाता है बस वही चीज हम लोग देख पाते हैं कि इसकी क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयां हैं। अच्छा, अवधान की ये भी एक विशेषता है कि अवधान कभी भी 5 से 6 सेकंड से ज्यादा तक नहीं दिया जा सकता। जब हम किसी भी चीज या किसी भी वस्तु पर ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि अगर हम कोई पिन लेने गए हैं तो उसको ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से पूरी वस्तु को देख रहे हैं ना एक दृष्टि से, लेकिन कभी हमारा ध्यान उसकी नींव पर जाएगा, कभी उसके आकार पे जाएगा, कभी उसकी लंबाई पे जाएगा, कभी उसके कलर पे जाएगा, लेकिन किसी भी एक पक्ष पे ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड तक ही हम लोग ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। ठीक है ना? तो ध्यान क्या है? चेतना व चित्त वृत्तियों का किसी भी वस्तु पर केंद्रित हो जाना ही क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन। ठीक है ना? बोला जाता है ना स्काउट गाइड में जब हम लोग लिए थे तो उसमें बोला जाता है अटेंशन,
मतलब चेतना, चित्तवृत्तियां सब कुछ एकदम ध्यान देकर उधर ही केंद्रित कर दो मास्टर साहब की ओर। ठीक है ना, वही क्या था, अटेंशन, अवधान। बोलते थे ना, चलो भाई ध्यान दो सब लोग, अटेंशन। और उसके बाद फिर जनगणमन शुरू हो जाता था, या दाएं मुड़ बाएं मुड़, आगे चल पीछे चल, रुक जा, फलान ठिकाने, तीन सब। ठीक है ना, तो प्रत्यक्षीकरण बालक को ध्यान केंद्रित का प्रशिक्षण देता है। ध्यान क्या करता है, अटेंशन क्या करता है, बालक को ध्यान केंद्रित का प्रशिक्षण देता है प्रत्यक्षीकरण। ये कथन है आप लोग के रायबर्न महोदय का। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रुचि को कितने प्रकारों में बांटा गया है। रुचि, रुचि क्या होती है भाई, पहले इसको समझो, और फिर उसके बाद समझेंगे क्या कितने प्रकार की होते हैं रुचि। इंटरेस्ट, आप लोग सुनते होंगे, ओहो आपका तो हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं हमारे में, है ना। ये सब तो इंटरेस्ट होता क्या है, तो देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य को, या किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य में प्रसन्नता, उत्साह, संतुष्टि अथवा जिज्ञासा का होना ही रुचि कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, देखो भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य में, प्रसन्नता, प्रसन्नता, उत्साह, प्रसन्नता, उत्साह, जिज्ञासा अथवा संतुष्टि का होना, संतुष्टि का होना ही क्या कहलाता है बाबूआ, रुचि कहलाता है। मतलब जिस किसी भी चीज में हमको करने से प्रसन्नता हो रही है, उत्साह है किसी को करने में, किसी बात को करने में, जिज्ञासा या संतुष्टि मिल रही है, तो हम कहेंगे उसमें हमारी रुचि है। जिसमें हम लोग की रुचि नहीं होगी, वहां हम लोग को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, उस काम को करने में उत्साह नहीं मिलेगा, जिज्ञासा नहीं रहेगी, या संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो क्या कहेंगे, रुचि। आदमी कहता है ना कि हमारे में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमारे पास आके आपके अंदर कोई प्रसन्नता नहीं मिल रही है, आपका कोई उत्साह नहीं है हमारे प्रति, हमसे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमारे में आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है, यानी आपका इंटरेस्ट हमारे में नहीं है। ठीक है ना, तो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य में प्रसन्नता, उत्साह, जिज्ञासा अथवा संतुष्टि का होना ही क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। रुचि दो प्रकार की होती है बाबू, एक होती है जन्मजात, एक होती है जन्मजात और दूसर की होती है अर्जित। जन्मजात क्या होती हैं, जन्म के साथ, मतलब जो भी जन्म लिया है उसका किसी ना किसी में इंटरेस्ट होता है, वही क्या है, जन्मजात अर्जित। जन्मजात रुचि, जन्मजात रुचि कैसे, जैसे माता का अपनी संतान में रुचि, जो भी माता है उसका अपने बच्चे में रुचि होती है। भूखे हुए को भोजन में इंटरेस्ट होता है, जो भूखा हुआ है उसको भोजन में इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब क्या है, जन्मजात रुचियां हैं। अर्जित रुचियां क्या होती हैं, अर्जित रुचियां हमेशा बदलती रहती हैं। किसी भी कौशल को सीखने में रुचि, या कोई काम करने में रुचि, किसी व्यक्ति में रुचि, ये बदलती रहती हैं। लेकिन जन्मजात रुचियां जो होती हैं वो अस्थायी बनी रहती हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। रुचि को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो कितने प्रकार से बांटा गया है, वो दो प्रकार से। कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित, जन्मजात और अर्जित। ठीक है ना बउआ। अगला क्वेश्चन, रुचि किया हुआ ध्यान है, किसका कथन है, रुचि किया हुआ ध्यान है, जिसपे हमारा हमेशा ध्यान लगा रहता है, वही रुचि है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है मैकडूगल का, विलियम मैकडूगल। ये कहते हैं क्या है कि रुचि किया हुआ ध्यान है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना के केंद्रीकरण अवधान है। देखो वो चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, अभी को बताए हैं कॉन्सेप्ट। अब ये भी बता रहे हैं हम बार बार आप लोग को, कि जब कोई भी मनोवैज्ञानिक किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी परिभाषा में हो वो इसी रख देते हैं, तो वो परिभाषा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने में रखा डमविल का है। ये कथन है डमविल का। डमविल महोदय क्या कहते हैं कि जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट है, हमारा फोकस बस उसी पे रहेगा, उसी के समान दूसरी वस्तु होने पर भी हम लोग का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। तो किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही क्या कहलाता है, अवधान। डमविल महोदय का ये कथन है। अवधान की क्या विशेषताएं हैं, अटेंशन की क्या विशेषताएं हैं भाई, अटेंशन, अटेंशन की क्या विशेषताएं हैं। पहला है मानसिक सक्रियता,
हमारा अटेंशन जिधर रहेगा, हमारा माइंड जो है ना सक्रिय रूप से उधर ही लग जाता है। तो ये उसकी विशेषता है कि मानसिक सक्रियता। प्रयोजनता, पर्पज, मतलब जिधर हम लोग का अवधान या अटेंशन है, उधर अटेंशन जाने के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजनता या कुछ ना कुछ पर्पज जरूर होता है बहू। तो दूसरा भी उसी की विशेषता है, चयनात्मकता, सेलेक्टिवनेस। ठीक है ना। तो जिधर हम लोग का अटेंशन जाता है, श्योर है कि वो सिलेक्टिव है, तब उधर ध्यान जा रहा है। तो ये सभी जो है उसकी विशेषताएं हैं किसकी, अवधान या अटेंशन की। अगला है, प्राणी के पूर्वत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, ये कथन किसका है। तो प्राणी के पूर्वत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, ये कथन है भाव, ये कथन है आपके विलियम जेम्स महोदय का। विलियम, आदत देखो वो आदत क्या होता है, हैबिट। हैबिट क्या है, तो देखो जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं ना, या जब किसी कार्य को एक ही प्रकार से हम कई बार करते हैं, तो वो जो कार्य होता है वो स्वचालित हो जाता है। वह हमारे द्वारा बार बार उसी प्रकार से करने की वजह से स्वचालित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। यह आदत शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आदत क्या है, जब हम किसी कार्य को बार बार एक ही तरीके से करते हैं, तो वह कार्य स्वचालित हो जाता है और वही कहलाता है आदत। आदत की वजह से काम को आसानी से किया जा सकता है। आदत में शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आदत शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। यह कई प्रकार की भी होती है आदत। ठीक है ना। आदत जैसे आप लोग देखे थे, भी जल्दी है, डॉली चा वाला, वो आई छोड़ के पता नहीं कैसे घुमा घुमा के चाय देता है धाए से, दूर से ही। तो हम लोग अगर गिराएं दूर से ला के नचा उचा के चाय या पानी, तो वो बाहर चला जाएगा कब के बाहर है। लेकिन जो लोग बार बार वही काम एक ही तरीके से किए, तो उन लोग का आदत बन गया, आराम से कर ले जाते हैं। अब बिल गेट्स महोदय चाय पीने वहां पहुंच गए और फेमस हो गया वो। ठीक है ना। आप लोग कई वीडियो ऐसा देखते होंगे कि जो रोटियां बना के नचा के सांस से फेंकते हैं, और रोडवा उस पार हलवाई बैठ के छान रहा होता है, यहाँ रोटी बेल रहा होता है। तो ऐसे धीरे धीरे पहले थमाते रहे होंगे, एक ही काम से करते करते थोड़ा और दूर हुए, दूर हुए, अब नचा के फेंक देते हैं, यहीं से उन लोग के छान देता है। क्या है, आदत है। एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करने पर वह कार्य स्वचालित हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आदत। यहाँ पे क्या है, प्राणी के पूर्वत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन है विलियम जेम्स महोदय का। आदतों का निर्माण करने के नियम है, संकल्प, क्रियाशीलता, निरंतरता। देखो किसी काम, अगर आदत बनाना है किसी काम को, सबसे पहले उसका संकल्प लो, और फिर उसको क्रियान्वित करो, यानी क्रियाशीलता, फिर निरंतरता। लगातार जब आप करते जाओगे तो फाइनली वो आपकी आदत बन जाएगी। यानी आदत के निर्माण में ये सभी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। आदतों के प्रकार कौन कौन से हैं। आदत के प्रकार कई होते हैं बाबू, आइए देखते हैं। यांत्रिक आदतें। यांत्रिक आदतें कौन सी हैं, वो सभी काम जो डेली रेगुलर में हम लोग अपने काम में करते हैं, अपनी रेगुलर जीवन में करते हैं, वही क्या होती है, यांत्रिक आदतें होती हैं। जैसे है हम लोग बटनवा बंद करते हैं, क्या है, यांत्रिक आदत है। अब है देखो, ये बंद करते हैं ना तो आराम से बंद हो जाता है, एक के हाथ से बंद रहा। शुरू में बंद करने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता था, लेकिन जब आदत हो गया तो एक के हाथ से झट से बंद हो जाता है। जूते का, जूते के लेस या फीते बांधना, वो भी क्या हो गई, आदत हो गई है। शुरू में कठिनाई होती थी, कैसे बांधे, बांध के चलते थे, तो हम लोग का ध्यान उसी पे लगा रहता कहीं रस रहा है ना, फिर दीदी बांध दो, भैया बांध दो करते थे। लेकिन जब आदत हो गया तब एक बार बांध लिए सन से, अब स्वचालित हो गया। कब बनाया था याद नहीं रहता है, लेसिया कब बांधे, पहनने से पहले बांधे कि बाद में बांधे। ठीक है ना। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें का मतलब वे सभी आदतें जो हम लोग के शारीरिक अभिलाषा, मतलब ऐसे बना जैसे सिगरेट पीना, आदत हो गया जिसका, कहते हैं अमल लग गया है अब। तो अमल वही क्या है, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत है। सिगरेट पीना, जिसका पाउडर या क्रीम लगाने की आदत पड़ गया है, वो बिना क्रीम के नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें हैं, ये भी आदत के प्रकार हैं। भाषा संबंधी आदतें। इस भाषा संबंधी आदतों में क्या होता है भाऊ, भाषा संबंधी आदतों में व्यक्ति किसी भी एक शब्द को बार बार दोहराता है। बात बोलते समय बीच बीच में एक शब्द ऐसा होता है जो उसका हमेशा यूज में आते रहता है। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। ठीक है ना। और उसको वो पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन बच्चे जरूर पकड़ लेते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं, कोई क्लास होता है किसी किसी टीचर का,
जो उनके मुख से बार-बार शब्द निकलता है वही नाम रख देते हैं। जो है वाले सर या ऐसा है, ऐसा है, ऐसा वाले सर, ठीक है ना? तो भाषा संबंधी आदतें हो गए। इसके अतिरिक्त भी और आदतें हो सकती हैं, विचार संबंधी आदतें, जैसे भावना संबंधी आदतें, नैतिक आदतें, अनैतिक आदतें, कई आदतें होती हैं भाई, है ना? भाषा संबंधी आदतें हो ही गया। कोई लोग होते हैं देखते हो नाखून काटने का आदत रहता है, हमेशा। जब देखो तब नाखून काटेंगे। कुछ लोग हैं पेन चबाते रहेंगे हमेशा। कुछ लोग होते हैं हमेशा उँगली तोड़ेंगे। ये भी क्या है? शारीरिक आदतें हैं। कुछ नैतिक आदतें होती हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, जिसकी आदत पड़ गई है वो झूठ नहीं बोलेगा। कुछ लोग की झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, अनैतिक आदतें। तो आदतों के कई प्रकार हैं। प्रश्न दिया था आदतों के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, यानी ये सभी जो हैं, ये सभी आपकी आदत के प्रकार हैं। शिक्षक और बालक किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? शिक्षक और बालक संकल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं बाबू, आत्म सुझाव का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक अभ्यास का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये सभी जो है ये इसका आंसर होगा। ये आदत संबंधी प्रश्न था। अगला क्या है? थकान के कौन-कौन से प्रकार हैं? थकान के कौन-कौन से प्रकार हैं? थकान किसे कहते हैं भाई? तो देखो जब हम किसी एक काम को बार-बार एक ही तरीके से करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है बॉडी शिथिल जाती है। सॉरी, एक ही तरीके से नहीं, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो एक समय के बाद हमारा मन भर जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, काम की रफ्तार धीरे हो जाती है, धीमे हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? थकान। तो थकान के बारे में कहा जा सकता है कि वह विशेष शारीरिक और सामाजिक दशा जिसके कारण उसकी वास्तविक कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, वही है थकान। वह शारीरिक और सामाजिक दशा जिसके कारण किसी व्यक्ति के कार्यक्षमता में कमी आ जाए, वही क्या है? थकान है। थकान में कौन-कौन से प्रकार हैं? शारीरिक थकान, शरीर से आप काम कर रहे हो और थक गए, अरे बाप रे बाप! अब जाँगर नहीं लग रहा है एकदम, एकदम थक गए हैं, तो शारीरिक थकान। मानसिक थकान, मेंटली यदि आप कोई काम कर रहे हो, मानसिक रूप से थक गए हो, मन ऊब गया है, तो वो मानसिक थकान के अंतर्गत आ जाएगा। तो अ और ब दोनों क्या हैं? ये थकान के प्रकार हैं। ये रहे आप लोग के, यहीं तक है। तो ये रहे आप लोग का जो चौथी यूनिट थी, शरीर के शरीर की दहकी या शरीर के आधार, व्यवहार के आधार, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर। तो क्वेश्चन लगभग इतने ही मिले हमको। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। क्या है मोटिवेशन, तो अलग से एक चैप्टर ही चला। मोटिवेशन के बाद हैबिट क्या है, मेमोरी क्या है, अटेंशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फैटिग या थकान क्या है। तो 6 टॉपिक लगभग हम लोग आज क्लियर किए। आज के लिए इतना ही। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, जो कि आप लोग की 5वीं यूनिट है। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।